इस लेक्चर में हम बात करेंगे फाजान रूल्स और इसके बाद हम बात करेंगे कि कोलराइड्स ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट्स। फाजान रूल क्या है? फाजान रूल बेसिकली आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड को डिफरेंशिएट करने के लिए। फाजान कहता है कि अगर किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम का केट आयन का साइज छोटा होगा तो इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, यानी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा तो लाजमी तौर पर वो कंपाउंड कोवेलेंट होगा। और किसी भी कंपाउंड का केट आयन का साइज अगर बड़ा होगा तो चार्ज डेंसिटी उसमें हमेशा कम होगा, तो लाजमी तौर पर वो कंपाउंड क्या होगा? आयनिक होगा। देखिए आप, अब हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल एटम में +4 चार्ज है, तो इसका मतलब +4 चार्ज +2 के मुकाबले में इसका साइज कम है, स्मॉलर साइज ऑफ केट आयन है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, हाई चार्ज डेंसिटी है, तो लाजमी तौर पर वो कंपाउंड क्या होगा? कोवेलेंट होगा। मिसाल के तौर पर देखें CCl4 है, इस वक्त देखें कार्बन के ऊपर क्या है? +4 चार्ज है, तो ये जो CCl4 है ये बेसिकली क्या है? ये कोवेलेंट कंपाउंड है। और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड भी क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है। इसके बाद जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड भी कोवेलेंट है क्योंकि इनके ऊपर +4 चार्ज है, यानी +4 चार्ज का मतलब साइज कम है, इलेक्ट्रॉन चार्जिस हमारे पास क्या है? प्रोटॉन का ज़्यादा है। और इसी तरह से इसके ऊपर भी देखें +4 चार्ज है, ये भी कोवेलेंट। तो ये जितने भी है हमारे पास ये टेट्राक्लोराइड्स, ये सब के सब क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड्स है। जबकि अगर लार्ज साइज ऑफ केट आयन होगा तो लोअर चार्ज डेंसिटी होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। फॉर एग्जांपल देखें Pb+2 है और इसके ऊपर देखें आप, तो इसका साइज देखें आप बड़ा है और चार्ज डेंसिटी इसका कम है, तो लाजमी तौर पर ये कंपाउंड क्या होगा? आयनिक होगा। तो इसी तरह से फाजान रूल जो है कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड को शिनाख्त करने के लिए एक बेहतरीन रूल है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट। ग्रुप 4A एलिमेंट दो तरह के क्लोराइड्स पैदा करते हैं। एक है MX4 जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है, दूसरा है MX2 जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। तो इसमें से देखें जिस तरह से हमारे पास CCl4 इसमें शामिल होगा, CiCl4 और जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड और टिन टेट्राक्लोराइड, जबकि इसमें हमारे पास देखें लेड हमारे पास क्लोराइड शामिल है। अब हमारे पास देखें दो तरह के हमारे पास इसमें क्लोराइड है, जिसमें से MX4 और जिसके अंदर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये हमेशा कोवेलेंट होंगे फाजान रूल के मुताबिक। ये लिक्विड फॉर्म में होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे, इनका एंगल 1.0.5 डिग्री का एंगल होगा। इसके बाद इनमें से एक ही दूसरा टाइप जो होगा MX2, इसमें से सिर्फ लेड ही शामिल है और ये आयनिक होता है और सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो ये हो गई इनकी यानी स्ट्रक्चर और इनकी स्टेबिलिटी के हवाले से। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्लोराइड्स ऑफ 4A एलिमेंट का विद वाटर के साथ रिएक्शन, जिसको हम हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं। जब हम यानी MX4 को वाटर में डालते हैं तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है? MX4 वाटर में जाने के बाद वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं और ये अपने d ऑर्बिटल में एकोमोडेट कर लेता है। एक हाईली अनस्टेबल एक इंटरमीडिएट बनाता है और ये हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट दूसरे स्टेप में क्या होता है कि यहाँ X और वाटर के H के साथ मिलकर यहाँ से 4 मोल एलिमिनेट हो जाता है और नतीजे के तौर पर वाटर के OH इसके ऊपर रह जाते हैं। तो इसी तरह से MX4 यानी M टेट्राहाइड्रोक्साइड में तब्दील होता है और 4 मोल यानी 4HX क्या होता है? एलिमिनेट होता है। तो हमें पता चला कि जब हम MX4 यानी कोई भी टेट्राहैलाइड्स को अगर हम पानी में डालेंगे, ये पानी में डिज़ाल्व होंगे और डिज़ाल्व होने के नतीजे में टेट्राहाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर एक रीज़न है कि आल्दो कि तमाम के तमाम टेट्राहैलाइड्स पानी में हल होते हैं, लाइक सिलिकॉन देखें,
जर्मेनियम का देखें और लेड का देखें, रेडियली पानी में डिज़ाल्व होते हैं, लेकिन CCl4 जो है ये पानी में डिज़ाल्व नहीं होता है। यानी जैसे लिखा गया, टेट्रा हैलाइड्स ऑफ कार्बन आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड while those of silicon, germanium और tin get radially hydrolyzed. Why? इसके हवाले से दो रीज़न है। यानी कार्बन का हैलाइड पानी में हल इसलिए नहीं होता, इसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न ये कि कार्बन का साइज छोटा है, जैसे मैंने लिखा इट इज़ ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम। और दूसरा रीज़न ये है कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, कार्बन के करीब डी ऑर्बिटल नहीं है। देखिए कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6, देखिए हाइब्रिड स्टेट में है, आपने देखा। इसके बाद क्या है, 3sa और 3p है। तो ये जो है ना डी ऑर्बिटल नहीं है। अगर ये 3s और 3p भी एकोमोडेट करे तो इनका साइज छोटा होने की वजह से ये रिपल्जन ज़्यादा होता है। ये जो सेकंड स्टेप में जो इंटरमीडिएट बनता है ये एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं। जबकि इसके अलावा जितने भी मेंबर हैं, मिसाल के तौर पर सिलिकॉन देखें, ये बिल्कुल डी ऑर्बिटल्स के करीब होता है, और इंटरमीडिएट जो यहाँ बना था ये क्या करता है, हाईली स्टेबल, इसको अपने साथ एकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये रीज़न है कि टेट्रा हैलाइड ऑफ कार्बन पानी में डिज़ाल्व नहीं होते हैं, हाइड्रोलाइज नहीं होते, जबकि दूसरे वाले पानी में रेडियली हाइड्रोलाइज होते हैं। दो रीज़न है, इट इज़ ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम और इसके बाद एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसके बाद देखिए CCl4 को अगर हम वाटर को सुपर हीटेड स्टीम बनाएंगे तो ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा, और करने के बाद क्या बनाएगा, ये फॉस्जन गैस बनाता है। यानी फॉस्जन गैस का नाम है फॉस्जन गैस कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन Cl और Cl, इसका फार्मूला है। इसको बोलते हैं फॉस्जन गैस। यानी CCl4 नॉर्मल रूम टेम्परेचर में पानी में डिज़ाल्व नहीं होता है, लेकिन अगर वाटर को सुपर हीटेड करेंगे तो फॉस्जन गैस बनता है, और प्लस क्या होता है, इसमें HCl पैदा होता है। तो ये भी हमारे जहन में होना चाहिए। इसके बाद जो हमें पता है कि लेड जो है +4 में ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। ये जल्दी टूटने के बाद क्या होता है, लेड +2 बनाता है और क्लोरीन निकल जाता है। इसी तरह से जब हम लेड +2 को पानी में डालेंगे तो ये क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड प्लस क्या होता है, HCl की फॉर्मेशन होती है।